Hey everyone, कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health. And welcome back to your channel Divinity Tarot. Six word truth always exposes darkness. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके पर्सन की मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर उन्होंने कमिटमेंट दे भी दिया है तो फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप क्या है। जो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन में है उनके लिए भी हम स्पेशल बोलेंगे। सो ये रीडिंग सब लोग देख सकते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस. So let's find out. Timeless Collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके दिल में उनके मन में क्या चलते रहता है। आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचिए. वन एट ए टाइम यू कैन थिंक अबाउट वन पर्सन सो दैट द बेस्ट मैसेजेस कैन गेट चैनलाइज टू यू. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच विचार करते हैं. अभी से ही मुझे एनर्जी इस तरह से मिल रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप उनके बारे में गलत सोचते हैं तो वो क्यों रेक्टिफाई करने जाए. अगर सच्चा प्यार है तो उनको कोई प्रमाण देना नहीं है. इस तरह से भी उनका मतलब एरोगेंस दिखता है. कभी कभार स्टुपिडिटी भी दिखता है. ठीक है, सो लेट्स सी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. We do have community, we do have attachment. Okay, we do have door to spirit, we do have the sixth chakra archangel Metatron, we do have the fifth chakra archangel Gabriel. Two archangels have come. Man holding a heart, deceit. Bottom of the deck is world. ओके, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स. अच्छा, साइंस के बारे में बाद में बताएंगे जब हम वेरीफाई करेंगे. फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ. कैंसर है, कैंसर बाइश स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा है. वी डू हैव एज लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. आपके पर्सन का फेस कटिंग बहुत ज़्यादा शार्प है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शार्प फीचर्स है इनके. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की आंखें जो है थोड़ा हेजल हो सकता है या आमंड शेप उनका आईज हो सकता है. पूरी तरह से इस तरह से नॉट राउंड, इट्स मीन्स आमंड शेप, थोड़ा ओवल आईज हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं जो मे बी इट्स लाइक दैट. कुछ लोगों के लिए इन्होंने शायद इट्स नॉट फॉर एवरीवन, हाँ फ्यू परसेंटेज के लिए आपके पर्सन ने कुछ सर्जरी करवाया है. मुझे नहीं पता वो फेशियल सर्जरी है, एनी टाइप ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी है, कुछ तो है इन्होंने करवाया है. अच्छा, आपके पर्सन प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो सकते हैं. ये वेडिंग्स का फोटोग्राफ्स या एडिटिंग करना, ठीक है, एडिटर हो सकते हैं. ये कुछ लोगों के लिए इंसान वॉइस मेथड से लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं. मे बी इन द कस्टमर केयर डिपार्टमेंट वेयर दे हैव टू स्पीक अ लॉट. मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कैसनोवा टाइप का फ्लर्ट करते हैं बट दिल आपको ही देना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए ये इंसान में भी मल्टीपल पार्टनर्स रहे होंगे. आपके पर्सन का आपसे आपका आने से पहले हो सकता है कि मल्टीपल अफेयर्स या मल्टीपल पार्टनर्स रहे होंगे रिलेशनशिप में. और कुछ लोगों के लिए दे लीव एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू. एंड कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि दे आर अंडर द स्पेशल. हो सकता है कि इनका कोई ऐसा मतलब ट्रैप में ये फंसे कि कहीं ना कहीं पे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं. मे बी उन्होंने किसी से पैसा लिया है या घर को मॉर्गेज दिया है या लोन लिया है, तो हेवी लोन का जो EMI है इनको भरना पड़ रहा है. नाउ दे हैव टू वर्क हार्ड ड्यूरिंग द डे एंड नाइट ताकि वो अपना जो है
वो भुगतान जो है, ठीक है, वो तो आपको चुकाना ही पड़ेगा अगर आप किसी से लोन लेते हो। सॉरी, सो यू हैव टू मीट द लोन, राइट। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ये आपके पर्सन खर्चा बहुत कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकम उनका नहीं है, इनकम भी है, एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा है ना। ये आपके लिए क्या फील करते हैं? इंटरनेट कनेक्शन या माध्यम से आप दोनों में वार्तालाप हुआ, ठीक है, और ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि चाहे जितने भी इनके पास ऑप्शंस क्यों ना आ जाए, चाहे जितने भी इनके पास सुविधा क्यों ना आ जाए, ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा, मतलब दे आर लाइक इन अ सोल लेवल कनेक्शन विथ यू दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। वो टूट नहीं सकता, चाहे आप दोनों में जितने भी अनबन हो। उससे क्या होता है, दिल की आवाज़, आत्मा की आवाज़, रूह की आवाज़, रूह काफ़ी स्ट्रांग होता है, राइट, बॉडी से। बॉडी तो हमारा जो है, हमारा जो ये शरीर है, ये तो एक कपड़ा जैसा है। कब हमको वो शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा, जब जिसका वक्त होगा, ठीक है। तो सोल इज़ द इटर्नल, सोल रह जाएगा, लेकिन द सोल कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नेवर बी फिनिश्ड, इट इज़ इटर्नल। सो ये फीलिंग्स भी, चाहे जन्म इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो, और भी जन्म का हो, ये जो है शुद्ध, ठीक है, प्यार, ये प्यार रह ही जाता है। फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, बट क्यों किया है? शायद ये कोई और मौके की तलाश में थे, कोई और दूसरा सिटी में जॉब, ठीक है, फाइनेंशियल, ठीक है, रीजंस के कारण किसी के साथ विवाह कर लेना, एंगेज हो जाना, और आपको ना बताना, इन्फॉर्म ना करना। तो आप बोल सकते हैं इसने तो मेरे साथ धोखा ही किया है, धोखेबाज है ये, ड्रामेबाज है ये, नौटंकी करता है, ये इंसान काफ़ी स्टूपिड है। आप ऐसा कंप्लेन कर सकते हो, योर कंप्लेन इज़ जस्टिफाइड, बट एट द सेम टाइम हमारा क्या है ना, सारे लोग इंसान हैं। मैं उनको यही बोल रही हूँ, अगर उन्होंने आपके साथ प्यार किया है तो ऑब्वियसली आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मिंग यू दे ब्लेम्ड यू। उन्होंने आपको ब्लेम दिया और उन्होंने ऐसा साबित किया कि आप बहुत ज़्यादा उनके पर्सनल स्पेस के आगे आ रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में काफ़ी बोरिंग लग रहा है उनको, एक्साइटमेंट या फन नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसा होता है ना, लोग तंदुरुस्त हो जाते हैं, मौज मौज मस्ती में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। ये इंसान प्यार के लिए अभी, ये इंसान आपके सामने गिड़गिड़ाने के लिए तैयार है। एक समय ऐसा आता था कि जब आपने इनको, इनके सामने आपने गिड़गिड़ाया, आपने इनके सामने अपने घुटने भी टेके हैं कि चलो रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करते हैं, प्रॉब्लम्स जो भी हो उसको सॉल्व किया जा सकता है, बट दे डिड नॉट एग्री। Maybe the divine timing was not correct, or maybe the sexual preference was the only one, because I can see with the sacral chakra line, ठीक है। सो बेसिकली ये सेक्सुअल चीज़ें जो है काफ़ी आदत को बिगाड़ देता है। और ये इंसान अपने होश आवाज़ में नहीं है। एडिक्शंस ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स, सेक्स मेक्स अ मैन और एनी वन लाइक पैथेटिक, हेल बना देता है। ये अपने डिसीशंस को नहीं ले पाते, जजमेंट स्किल्स कम हो जाते हैं ड्यू टू मोर अल्कोहल, ड्यू टू मोर, यू कैन से दैट, लाइक नशे की जो पदार्थ होते हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो सेक्स का हो या किसी और का चीज़ का हो, वो गुड जजमेंट पावर को, एक ब्रेन का जजमेंट पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इसलिए बोला जाता है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ दैट लेवल, ठीक है, कि जहाँ पे कोई भी बंदा या बंदी जिसका पास्ट कैसा भी रहा हो, वो अपने आप ही रिस्टोर हो जाते हैं, बिकॉज यू कनेक्ट विद द डिवाइन, और वहाँ पे यू कनेक्ट विद द डेविल। प्रॉब्लम वही है और फ़र्क भी वही है। नाउ दे आर रेडी टू कम इन योर लाइफ, बट शायद आप उनको और ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए इनके मन में सेटल करने का शायद इरादा हो या ना हो, लेकिन आपको प्रपोज करने का इरादा तो ज़रूर है। कुछ लोगों के लिए ये अपने फीलिंग्स को इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि इनको नहीं लगता है कि आप उनको
रेसिप्रोकेट करोगे सेम तरीके से। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन को लगता है शायद आप कोई और अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिला, अगर आपके स्कोर्स बहुत अच्छे हुए, अगर आपको अच्छे जॉब मिले, अगर आपके फैमिली भी आपको इंसिस्ट किए, तो शायद आप किसी और के साथ भी शादी कर लोगे और उनको भूल जाओगे। आई डू फाइंड लाइक दैट दिस इज़ नॉट यू कैन से दैट कनेक्शन विच इज़ मेड ऑन अर्थ। ये पृथ्वी का कनेक्शन नहीं दिख रहा है, इट इज़ मेड इन हेवन, ठीक है, बट विल बी सेलिब्रेटेड इन अर्थ। नाउ लेट मी वेरीफाई। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके आसपास है, मे बी ऐसा ज़रूर महसूस होता है कि ये ऐसा ठंडा हवा की जो लहरें हैं आपके शरीर से बहते जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या आपको सेंसेशन होता है, या आपको कभी कभी नौशिया होता है, वॉमिटिंग भी होता है, कभी कभार आपको टेंशन हो जाता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन आपको छोड़ दिए या किसी और के साथ बात कर रहे हैं, बहुत पैल्पिटेशन होता है आपको, ठीक है। ये सब चीज़ दूर करो, ठीक है, ये सब चीज़ों से कोई फ़ायदा या फ़र्क नहीं आने वाला। जो लोग नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ एक मैसेज उनके तरफ से आ सकता है, बट इट इज़ लाइक अ प्रपोजल मैसेज। बट आपको भी वेरीफाई करना पड़ेगा उस मैसेज से कि ये इंसान मेरे साथ सेटल होना चाहते हैं या फिर से घूम फिर कर वही पोजीशन पे आ जाना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनका इरादा आपके साथ सेटल करने का ना हो, स्पेशली फॉर नो कॉन्टैक्ट एंड ब्लॉक रिलेशनशिप। हो सकता है आपके साथ फिजिकल रिलेशन रखने का ही हो। सो यू शुड ऑलवेज कन्फर्म, या आपके साथ रिलेशनशिप बना के आपकी जो फाइनेंशियल, मे बी यू आर हैविंग लॉट ऑफ मनी, या आप रोज़गार करते हो, या आपके घर में मतलब यू हैव गुड फाइनेंशियल सोर्स ऑफ इनकम, सो मे बी इट इज़ लाइक दैट दे आर टेम्प्टेड, बट सबके लिए नहीं, जैसा जैसा है। बाकी लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ they are very frank, they are very open, they are very honest and truthful in communication। अच्छा, यहाँ पे कम्युनिटी क्यों है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है कम्युनिटी भी एक मतलब समाज भी एक ऐसा स्पेशल पार्ट है हमारा जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कोई मूवीज़ भी बनाते हैं तो भी वो सोसाइटी के वैल्यूज़ को देखते हुए वो बनाते हैं। सोसाइटी में जो एक्चुअली चल रहा होता है बेसिकली उनके आधार पे मूवीज़ बनाए जाते हैं। सो सोसाइटी और हमारे लाइफ और हमारे वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। सो यहाँ पे देखते हैं कि कम्युनिटी क्यों आया। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो इनके ज़िंदगी में काफ़ी ऑप्शंस है, नो डाउट। मे बी इनके कम्युनिटी बहुत लार्ज है, बहुत ग्रुप है, ठीक है, उस तरह से हो सकता है। ये देखो 5 ऑफ स्वर्ड्स, इनके कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो इनको अपोज करते हैं, उनके साथ भी रहते हैं, ठीक है। एक कम्पिटिटिव एरिया में मतलब कम्पिटिटिव फील्ड में भी आपके पर्सन हो सकते हैं जहाँ पे कोई अपना जगह छोड़ने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। सो मे बी दे आर क्वाइट बिजी, या ये इंसान जो है ऐसा इनको लगता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्टेडी नहीं हुए प्रोफेशन में, अगर वो सिर्फ प्यार के ऊपर उनका सिर्फ और सिर्फ मतलब झुकाव रहा, तो शायद ये लूज़ कर जाएंगे, शायद ये गेम को हार जाएंगे, शायद उनको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अगर करेंट रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश आप ज़रूर करना कि उनके टफ कॉम्पिटिटिव फील्ड उनको करने नहीं दे रहे हैं, या ये इंसान ऐसे रिलेशनशिप में उलझ गए हैं जहाँ से उनका निकल आना बहुत मुश्किल है। ओके, जैसे मैंने आपको कहा अटैचमेंट क्यों है यहाँ पे, अटैचमेंट, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ फॉर लव, और यहाँ पे अटैचमेंट 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे देखो इनकी रूह जो है इसके अंधेरा में ही है, रूह को आज़ाद होना है, रूह को रोशनी के तरफ जाना है, और वो रोशनी आप हो। तो ऑब्वियसली ये उनको पता है कि ये मुखौटा वाला ज़िंदगी वो जी रहे थे। शायद आपने उनका जो भी सिचुएशन देखा, हालात देखा, जो भी फेस वैल्यू पर उन्होंने आपने उनको ले लिया, तो सही में ये इंसान हो ऐसा हो ही नहीं सकते, या है ही नहीं। या अगर उन्होंने ऐसा किया है आपके साथ, कोई फेक रिलेशनशिप उन्होंने शो किया है,
सो डेफिनेटली दे आर नाउ एट अ प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम का सिर्फ सॉल्व आप ही कर सकते हैं बाय योर लव एंड नथिंग एल्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। सो वाई देयर इज डोट टू स्पिरिट, यहाँ पे डोट टू स्पिरिट क्यों है? यस, स्ट्रेंथ। सो मैंने आपको ये कहा है कि सर्टेन रिलेशनशिप, चाहे जितने भी अनयूजुअल हो, लियो हो सकता है आपके पार्टनर या आप, चाहे जितने भी हो, अनयूजुअल रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है, जो जनरली सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते हैं या कम्युनिटी आप दोनों का एक्सेप्ट नहीं करेगा, ड्यू टू मजहब डिफरेंस, ड्यू टू कास्ट डिफरेंस, ड्यू टू लाइफस्टाइल डिफरेंस, ड्यू टू स्टेटस डिफरेंस। लेकिन होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इटर्नल, दिस इज़ द सिंबल फॉर इटर्नल, ठीक है। तो ये इटर्नल प्यार जो है, चाहे आपने किसी और जन्म में कैसे भी रूप धारण करके उनके साथ आपने समय बिताया, उनके साथ रिलेशनशिप बनाया, तो ये रिलेशनशिप एक दिन का नहीं है, ये रूह से रूह का रिलेशनशिप है। सो सही ना, कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप का जो मजबूती है इतना ज़ोर हो कि कोई भी इसको टूट ना सके और टूटे भी ना ये कभी, और तोड़ भी ना पाए। 6th चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ओके, द 3 ऑफ कप्स। बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको ये कहा था कि हो सकता है इट इज़ लाइक मे बी देयर इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, बट अबव ऑल मैंने आपको ये कहा कि उनके लाइफ में कोई और है, उनके लाइफ में कोई और था। अगर ये एक मैन है तो दोनों वुमेन पास पास है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। 6th चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन ऑलवेज स्पीक्स ऑफ द थर्ड आई चक्र। बेसिकली मैंने गलती से पता नहीं क्यों बोल दिया था कि इट इज़ अ सेक्रल चक्र। बेसिकली आपके अगर इंट्यूशन इस तरह से थे कि ये इंसान जो है बेसिकली लगभग एक दूसरे के साथ जो समय जो ये बिता रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको बोल रहे थे, लेकिन आपको इंट्यूशन ऐसा हो ही रहा था कि ये इंसान गलत चक्कर में है। कहीं ना कहीं पे भले ही ये 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन का है, लेकिन ये सेक्सुअल रिलेशनशिप का भी एक कार्ड है जहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, सिचुएशंस आज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा। आपके पर्सन ब्लू और रेड कलर, इवन लाइट येलो, ग्रीन कलर, ये उनको पहनना बहुत अच्छा लगता है। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल क्यों है? 5th चक्र इज अ चक्र फॉर कम्युनिकेशन। देखा, द वर्ल्ड इज ऑल्सो द साइट फॉर कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन करने से क्या होता है, सब लोग एक साथ रह सकते हैं, राइट। वर्ल्ड इज लाइक इंटरनेट इज वर्ल्ड, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। सो आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, वो आपको अपना दुनिया मानते हैं। नाउ व्हाई दिस इज मैन होल्डिंग अ हार्ट? पेज ऑफ स्वर्ड्स, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में एकदम इन्वेस्टिगेशन करके, बहुत कुछ करके फाइनली ये फैसले में आए हैं कि दिल आपको ही देंगे और किसी को नहीं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी उन्होंने चेक किया, आपकी जो ऑनेस्टी है उन्होंने माना, उन्होंने देखा, उन्होंने जांच पड़ताल किया, उन्होंने आपको एज अ योर पर्सन इज़ लाइक यू नो व्हाट, बहुत ज़्यादा जज करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। शायद आपको पता है या नहीं है, मुझे नहीं पता, बट योर पर्सन ऑलवेज जज यू। वो आपको कभी कभार कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे भी बोलते हैं, शायद आपको नहीं पता, वो चेक करते हैं कि आपकी मेंटालिटी क्या है। डिसीट, यहाँ पे डिसीट क्या है? क्या वो धोखे के इरादे में है? नहीं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो है, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि इंसान मुझे धोखा ही देंगे, बट नहीं, ये इंसान जो है शायद आपको जब धोखा दिए थे वो अलग बात है, बट ये इंसान 100% कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप जोड़ जाए, बिकॉज उन्होंने आपके साथ जो किया इट वॉज नॉट एट ऑल करेक्ट। और अगर ये अभी रिलेशनशिप है, सो ये इंसान को, अगर आपको अगर लगता है कि इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं, नो, दे आर कॉन्टीन्यूसली एट वर्क, इसलिए वो आपको लव, रिलेशनशिप, रोमांस जो है
जैसा भी आप चाहते हो वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर हेवी प्रेशर। ओके, वाई दिस वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड 2 टाइम्स है। वर्ल्ड कार्ड क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो देयर इज अ सॉलिड फ्यूचर ओके फॉर बोथ ऑफ यू। 8 ऑफ वैंड्स, ये इंसान आपको हो सकता है मे बी दे कैन कॉल यू विद इन 3 days, maybe they can call you within 12 days or 21 days और a month अगर कांटेक्ट नहीं है तो। अच्छा सॉरी, देख लेते हैं कि उनकी जो फीलिंग्स है वो क्या है। 3 कार्ड हम निकाल देते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये मैसेज भी करें देन ऑल्सो इट इज़ योर थिंग टू क्रॉस वेरीफाई एंड चेक उनका इंटेंशन, बिकॉज आप लोगों के लिए आपके पर्सन की इंटेंशन सही नहीं होगा, एक ही जैसा नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। आई कैन बी कम्प्लीटली वियर्ड एंड गुफी विथ यू इन अ वे दैट आई कैन नॉट बी विथ एनी वन एल्स। ये इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा अजीब व बिज़ार कुछ बातें कर सकते हैं, अनयूजुअल बातें भी कर सकते हैं जो वो लोगों के साथ नहीं कर पाते हैं। ये बोलना चाहते हैं दैट आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट योर रिएक्शन एंड इफ़ यू विल जज व्हाट आई हैव टू से। ये इंसान ये बोलना चाहते हैं कि आप जो भी कहो या ये जो भी कहे आप उनको जज नहीं करते। हाउ यू आर स्टिल अफेक्शनेट विथ मी व्हेन वी आर आउट एंड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। ये इंसान आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि आप लोगों के सामने डरते नहीं हैं कन्फेस करने से, बट आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। मुझे दिख रहा है आपके पर्सन काफ़ी इंट्रोवर्ट है और आप काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। यही एक प्रॉब्लम भी हो सकता है दोनों में, जो आपके पर्सन थोड़ा सा शाई है, ये इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।